हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ओके एंड आर यू प्रिपेयरिंग फॉर जीके स्कॉलरशिप? आई होप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, क्योंकि जो नेक्स्ट मास्टर्स के लिए जो स्कॉलरशिप अनाउंस होने वाली है वो नेक्स्ट फरवरी में होगी। तो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्कॉलरशिप क्या है, लाइक एवरीथिंग ऑल अबाउट स्कॉलरशिप। अगर आपने नहीं देखा है, यू कैन गो बैक इन द प्रीवियस वीडियो एंड हैव एन आइडिया कि व्हाट दिस स्कॉलरशिप इज़ एक्चुअली अबाउट। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको स्पेशली किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लाइक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस। ओके, ये स्कॉलरशिप एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है और फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, तो बहुत लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए। व्हेन यू गेट द स्कॉलरशिप यू कम टू साउथ कोरिया एंड यू स्टडी। आप फ्री में पढ़ते हो, लाइक गवर्नमेंट आपको पैसे देती है। बेटर है कि आप पहले से इसके लिए प्रिपरेशन शुरू करो। मास्टर्स के लिए 2025 फरवरी के मिड में आ जाएगी। एम्बेसी की वेबसाइट पे ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाती है। सबसे पहले तो ये होता है कि आपका जो प्रीवियस अटेंडेड स्कूल या फिर क्लास है उसमें 80% से ऊपर होना चाहिए। फर्स्ट एलिजिबिलिटी तो ये है, और दूसरी जो एलिजिबिलिटी आती है कि डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होता है। तो अगर आपका प्रोफाइल कितना भी स्ट्रांग है, आपने कितना भी अच्छा SOPPS लिखा है, तो अगर आप डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में छट जाते हो तो आई एम रियली सॉरी टू से दैट, बट वो आपको आउट कर देते हैं। सो देयर आर सो मेनी लिस्ट। लाइक सबसे पहले तो जो आपको सबमिट करने होते हैं वो कुछ ऐसा दिखेगा जो लाइक कुछ 20-21 करके है जो आपको सबमिट करने हैं, लेकिन सब आपको उसमें से टोटल 21 आपको नहीं करने होते हैं। तो वन बाय वन मैं बताती हूँ, लाइक और फिर बताऊंगी कि कौन ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बात बता देते हैं कि ये सब कुछ आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। लाइक आपको हैंड टू हैंड एम्बेसी में जाके सबमिट करना होता है। अगर आप एम्बेसी ट्रैक से कर रहे हैं अप्लाई तो आपको एम्बेसी में सबमिट करना है, और अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी को पोस्ट करना होता है। ओनली बाय पोस्ट यूनिवर्सिटी के लिए। सबसे पहला है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइड होती है, बस आपको फॉर्म भर के फिलअप करके सबमिट करना होता है। और दूसरा फॉर्म 2 इज़ पर्सनल स्टेटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में पर्सनल स्टेटमेंट रियली में कैसे लिखते हैं, लाइक मैंने भी अपना पर्सनल स्टेटमेंट लिखा था। तो अगर आप 2-3 महीने पहले से स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अभी से पर्सनल स्टेटमेंट लिखना चालू कर दीजिए। पर्सनल स्टेटमेंट इज स्पेशली फॉर योर स्टेटमेंट, लाइक आप हु आर यू, आप कौन हो, एंड आपका बैकग्राउंड क्या है, और आपने क्या क्या किया है। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट तक आपने क्या किया है, कहाँ पढ़ा है, कैसे, लाइक व्हाट डिफ़िकल्टीज यू हैव फेस इन योर लाइफ, आप कितने टैलेंटेड हो, एंड हाउ यू ओवरकम थिंग्स, ऑल द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट योर सेल्फ जो भी आपने अचीव करी है। और कुछ फेलियर्स है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, बट ओनली इन अ पॉजिटिव वे। अगर पर्सनल स्टेटमेंट के चेकलिस्ट में जाओगे आप तो उसमें होता है कि 3 पेज के अंदर अंदर आपको लिखना होता है। यस, तो क्या लिखोगे आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज स्टडी प्लान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आई विल एडवाइज यू टू कि आप पहले से प्रिपेयर करो। लाइक फरवरी में अप्लाई करना है तो आप 3-4 महीने पहले से ही तैयारी लिखना शुरू करो, तो धीरे धीरे आप किसी को दिखाओगे। आप मेरा पर्सनल स्टेटमेंट दे, कोई और पढ़ेगा तो बताए बोलेगा, वो रिकमेंड करेगा कि हाँ इससे अच्छा है कि आप तुम इसको ऐसे बदल के लिख दो, ये आइडिया डाल दो। ठीक है, तो पहले से ही लिखना शुरू कर दीजिए आप। और स्टडी प्लान में है कि आप आपका पहला मेजर क्या था, और आप मास्टर्स अगर कर रहे हो या फिर अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप जिस मेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो क्यों कर रहे हो, व्हाट इज़ योर मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग इट, एंड वाई यू आर डूइंग इट, एंड वाई ओनली इन साउथ कोरिया। उनको उनको एक स्टोरी चाहिए, लाइक उनको एक आपके अंदर का मोटिवेशन चाहिए कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, और इसी मेजर के लिए क्यों कर रहे हो, लाइक और इसी यूनिवर्सिटी में क्यों कर रहे हो। फॉर्म 5 इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। को केवल एक LOR सबमिट करने होते हैं, तो आपको उस प्रोफेसर को पहले ही बताना होगा कि सर मुझे मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूँगी, मुझे LOR चाहिए,
तो प्लीज़ आई विल रियली लुक फॉरवर्ड, ऐसे अच्छे से रिलेशन बना लेना, क्योंकि LOR चाहिए, उनके पर डिपेंड करता है कि वो क्या लिख रहे हैं, और जो वो लिखेंगे वही आपका इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि वो पढ़ते हैं एम्बेसी में, यूनिवर्सिटी में, इसका बहुत इम्पैक्ट है लाइक LOR का। LOR में जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, और आपने जो किया है, आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो आप अपने प्रोफेसर को LOR लिखने से पहले बता देना कि सर मुझे ये मैंने ये सब किया है। तो अगर वो मेंशन करेंगे तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। जितना अच्छा से अच्छा LOR लिख सकते हैं आपके प्रोफेसर, वो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर्म 6 लेटर ऑफ इन्विटेशन, नो आपको नहीं करना है अगर आप मास्टर्स या फिर अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं। GK एप्लीकेंट एग्रीमेंट, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे उसमें ये ऑलरेडी दिया होता है, उसमें कुछ नहीं करता, टिक करके बस साइन करना होता है। एंड नेक्स्ट इज पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, ये भी उसमें फॉर्म लिस्ट में ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड करी होती है। 9 हो गया कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये भी उन्होंने प्रोवाइड करी होती है। अब आता है फॉर्म 10 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखा है एप्लीकेंट्स पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड फैमिली रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पहले ही पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, ताकि फरवरी में जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास पासपोर्ट हो, ठीक है। तो आप एप्लीकेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में या तो आप अपना पासपोर्ट दे सकते हो, या तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि यू आर इंडियन सिटीजनशिप, यू आर बोर्न इन इंडिया, हियर दिस स्टेट डेट एवरीथिंग, एंड passport is one of the best, and everything can approves passport. So passport is the most valid nationality proof of citizenship proof of any country. और फिर उसके बाद हो गया पेरेंट्स प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। उन्होंने ऐसे बोल के रखा है कि आप वोटर ID सबमिट कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, पेरेंट्स के लिए भी। लाइक कोई इशू नहीं आएगा पासपोर्ट में, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो, क्योंकि वोटर ID में कभी कभी ऐसा होता है कि नाम सही नहीं होता आपके पेरेंट्स का, मतलब आपकी गलती नहीं है। लाइक जब वोटर ID, क्योंकि वोटर ID बहुत पहले बना होता है, बहुत, तो उस टाइम थोड़े थोड़े एरर्स होते हैं, लेकिन इंडिया में चल जाता है। बट यहाँ पे आपका ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है, तो इसके लिए यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं चलेगी, लाइक कोई एक सिंगल मिस्टेक नहीं चलेगी। तो आपका इंग्लिश, अगर आपका सब नाम मैच करना चाहिए, पूरा नाम मैच होना चाहिए, और स्पेलिंग मैच होनी चाहिए, टाइटल, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग शुड बी मैच्ड। तो अगर आप वोटर ID में अगर वोटर ID है आपके पेरेंट का, तो आप वोटर ID दे सकते हो, नहीं तो सेफ साइट में आप पासपोर्ट लगा दो। और इसके बाद आता है जो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो है फैमिली रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट, FRC। अगर आपके पास FRC नहीं है तो आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और आप, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे स्टेट में FRC प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। लाइक मेरे केस में, मेरे स्टेट में मिर्ज़ापुर में भी FRC नहीं थी। ये FRC का मतलब होता है कि आपका रिलेशन आपके पेरेंट्स से शो होना। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप डेट ऑफ बर्थ सबमिट कर रहे हैं, आप अपने प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप में, और अपने पेरेंट्स का वोटर ID कर रहे हैं, इन केस कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो जो आपके पेरेंट्स का नाम जो वोटर ID में होगा, वही नाम आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में, वही पेरेंट्स का नाम होगा। तो इससे रिलेशनशिप शो होता है कि आप यू आर अ चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट, ये रिलेशनशिप शो होता है, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट में आप अपना पासपोर्ट ऐड कर सकते हो। लाइक फॉर्म नंबर 10 में आप अपना पासपोर्ट दे दो, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, अपने मम्मी पापा का वोटर ID दे दो। नहीं तो टू बी इन सेफर साइड, आप अपना पासपोर्ट दे दो, अपना डेट ऑफ बर्थ दे दो, और अपने मम्मी पापा का पासपोर्ट दे दो। उसमें सब कुछ लाइक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसमें आपका फैमिली रिलेशन भी क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पासपोर्ट इज़ वेरी वैलिड सिटीजनशिप इंफॉर्मेशन। और पासपोर्ट में भी आपके मम्मी पापा का नाम रहेगा, जो ऑफिशियली एक सिटीजनशिप प्रूव करेगी, और जो आपका पासपोर्ट में नाम रहेगा पेरेंट्स का, वो आपके
डेट ऑफ बर्थ वाले सर्टिफिकेट में रहेगा और वही आपके पासपोर्ट में रहेगा। लाइक चारों जगह सब कुछ सेम होगा, आपके पेरेंट्स का नाम और उनके पासपोर्ट में और आपके डेट ऑफ बर्थ में। लेकिन आप मेक श्योर करना, इसीलिए मैं अगर आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आपके डेट ऑफ बर्थ में आपके मम्मी पापा का वही नाम है जो उनके पासपोर्ट में है या फिर जो उनके वोटर आईडी में है। ठीक है, आपका नाम सेम होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का नाम सेम होना चाहिए, तभी एफआरसी यानी फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट प्रूफ होगा। अगर नाम ही नहीं सेम रहेगा तो वो प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो ठीक है, अगर नहीं है, थोड़ा नाम का इशू है, तो बी इन अ सेफर साइड, जस्ट अप्लाई फॉर पासपोर्ट। अपने लिए भी कर दो, अपने मम्मी पापा के लिए भी कर दो। पासपोर्ट कहीं ना कहीं तो और काम आ ही जाएगा। पासपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, आपको 1-2 महीने के अंदर भी मिल जाता है पासपोर्ट। ठीक है, तो लेकिन अगर आप क्योंकि हाँ, और अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आपको पासपोर्ट अपोस्टाइल नहीं करानी होती है। तो अगर आप अपने वोटर आईडी दे रहे हो पेरेंट्स का तो उसको अपोस्टाइल कराना होगा, लेकिन अगर आप पासपोर्ट दे रहे हो तो उसको अपोस्टाइल नहीं कराना होता है। ये गाइडलाइंस में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप पासपोर्ट सबमिट कर रहे हो तो आपको अपोस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ बैचलर्स, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपका अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट डिग्री चाहिए होता है और या फिर डिप्लोमा चाहिए होता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए आपका 12th होना चाहिए, 12th डिग्री होनी चाहिए, और ये भी अपोस्टाइल कराना होता है आपको, केवल पासपोर्ट छोड़ के। एवरीथिंग यू हैव टू अपोस्टाइल, एवरी सिंगल थिंग। 11th सेकेंड इज बैचलर्स डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि आपका ग्रेड शीट होना चाहिए। एवरी डिटेल ग्रेड शीट होता है, वो भी ज़रूरी होता है। और इसको भी अपोस्टाइल कराना होता है। अब 19, 20, 21 आता है अदर डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल। इसमें लिखा तो ऑप्शनल है लेकिन ये बहुत ज़्यादा रोल करता है आपको ये स्कॉलरशिप लेने के लिए। पहला है स्कोर रिपोर्ट ऑफ वैलिड टॉपिक ओरिजिनल और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें क्योंकि ये कोरिया के लिए स्कॉलरशिप है तो वो एक प्रेफर करते हैं कि आपके पास टॉपिक हो, टॉपिक लेवल यानी कोरियन प्रोफिशिएंसी कि आपको टॉपिक की नॉलेज है। उसके लिए टॉपिक का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो अगर आपके पास टॉपिक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिस इज़ ऑप्शनल। और इसमें ये नहीं है कि ज़रूर से होना ही होना चाहिए, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको 50% आपको बहुत हेल्प करता है आपको स्कॉलरशिप लेने के लिए। और नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शनल लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर चीज़ में पार्टिसिपेट ही किया हो, लेकिन अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है आपका प्रपोजल। इसका मकसद ये होता है उन्होंने ये अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट उनके मांगने का कि आप पढ़ाई के साथ साथ कितना अलग चीज़ें कर रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप टैलेंटेड हो लेकिन आपका ग्रेड कम आता है, तो ग्रेड हर जगह शो नहीं करता है कि आप कैसे हो। आपका ग्रेड कम भी हो सकता है लेकिन आप टैलेंटेड हो, तो वो सब कैसे प्रूफ होगा? आपको डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन तो नहीं करनी है ना उनसे। वो सब यही इसी चीज़ से प्रूफ होता है कि आपने अदर चीज़ में कितना पार्टिसिपेट किया है, अदर चीज़ में आप कितने ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है। आपने कोई क्विज़ किया है, कोई गेम किया। गेम वगैरह भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, अगर आपके पास है तो आप सबमिट कर दो। और जितना भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जिसमें आप फर्स्ट आए हो, सेकंड आए हो, थर्ड आए हो, अगर आप पार्टिसिपेट भी किया है, अगर पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी है तो आप उसको ऐड कर देना उसमें। सो दिस इज़ ऑल। नाउ मैं दूसरे वीडियोज़ ज़रूर बनाऊंगी एक एक करके कि पर्सनल स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, स्टडी प्लान में क्या लिखोगे। अगर आपको कुछ और पूछना है कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है
तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, बस ऐसे भी बेस पे काम करो, ठीक है। और अपना यूनिवर्सिटी डिसाइड करो कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस वीडियो में, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो, अगर आपको कुछ और जानना है इन डिटेल, प्लीज़ राइट, आई विल मेक द नेक्स्ट video on that. So yeah, thank you very much for watching the video. It's getting dark in South Korea, so yeah, take care, bye. Prepare well for the scholarship. Good luck.